अच्छा, अभी 2 दिन पहले हमने अररिया लोकसभा के लिए जो हमारे फाइंडिंग्स थी, और फाइंडिंग्स ये थे कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, जो हम ग्राउंड लेवल पे घूमते थे, वो आपके साथ शेयर किया। तो आज हमने सोचा कि कटिहार को थोड़ा रिव्यू किया जाए कि हमने क्या पाया और क्या रिजल्ट हमारे मुताबिक हुआ। मुझे जो दिख रहा है, तारिक अनवर साहब लीड किए हैं 49,863 वोट से, और दुलाल चंद्र गोस्वामी लॉस किए क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो थर्ड, अगर आप राइवलरी देखें तो नोटा सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि 22,939 वोट नोटा पे पड़ा है। तो इससे देखने में एक बात साफ समझ में आती है, पूरे सीमांचल में एंटी इनकम्पेंसेंटिव का सबसे बड़ा जो जोन था वो कटिहार था। अच्छा, अब बात आ जाए कि हमारी ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग क्या थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम दुर्गा स्थान गए थे। अभी तो हम लोग आए हुए थे इलेक्शन को समझने के हम लिए। लोग क्या है, कटिहार की तरफ थोड़ा घूमते हैं, तो आप लोग नजर आए तो बहाने से चाय भी पी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। तो अभी चुनाव का तो है ना, शोर शोर शराबा तो बहुत हो रहा है। तो कैसा माहौल दिख रहा है आपको? माहौल ठीक ठाक है। किसके फेवर में दिख रहा बीजेपी के फेवर में जाएगी। है? यहाँ बीजेपी के हैं, जदयू के हैं शायद। यहाँ तो कैंडिडेट जदयू के हैं, लेकिन वोट तो बीजेपी के क्या नाम है उनका? हाँ, दुलाल चंद्र गोस्वामी। अच्छा, उनका कौन सा काम आपको लग रहा है कि नजर आ रहा है? काम उसका कोई भी नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन अलायंस है इसीलिए उसको पड़ेगा वोट। उसका कोई काम नजर नहीं आ रहा है। हम लोग तो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इसलिए कि महंगाई ज्यादा है देश में, इसीलिए एक बार चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए सरकार। बस यही कहना है मेरा। वही चीज बोल रहे हैं जो हम लोग का वो नेतागिरी से तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है जब महंगाई महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं है, यही सब का कारण जो है इस बार बीजेपी को नहीं देंगे, इस बार गठबंधन को ही देंगे। क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का? अभी कहाँ, अभी तो खाली मतलब कैंपिंग हो रहा है। अभी तो माहौल का बोलना मतलब बोलना मुश्किल है। मोटा मोटी अभी पता मतलब मोटा मोटी 2 4 5 दिन के बाद ही पता लगेगा। नहीं, माहौल तो होगा ना, मिजाज तो लोगों ने बनाया होगा ना। दुर्गा स्थान पे आप बैठे हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा क्या बात करते हैं? यहाँ बात क्या करेंगे, यहाँ तो मोदी जी का ही थोड़ा सा मोटा मोटी फील बुझा रहा, मोदी सरकार जी का। अच्छा, वो कह रहे थे कि अभी महंगाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी हो गया है, तो इसको नहीं देखते आप? हाँ, ये तो बात सही है सर, ये भी बात है। और कुछ भी और भी बात है सर। कोई वो बात हुआ क्या कि कुछ अपना भी ये होता आदमी का। वो हुआ क्या, अगर हम चाहेंगे अपना काम करने के लिए तो काम भी हो सकता है, अगर हम बैठे रहेंगे तो बैठा भी हो सकता है। वो तो सब चीज बात भी सही है। महंगाई बढ़ा हुआ है, महंगाई का तो दूर चलिए रहा। लेकिन हाँ, काम का भी है, कामकाज भी थोड़ा सा ये है, कामकाज का भी कमी है। मतलब सरकारी काम हो चाहे कोई ये है, काम का तो कमी थोड़ा है। तो हमने ये पाया कि जो बीजेपी के कैडर वोट हैं, जो कि गठबंधन के नाम पे जनता दल यूनाइटेड को क्या करते थे, वो दुलाल चंद्र गोस्वामी से बहुत नाराज दिखे। वो नाराजगी की वजह ये थी कि लोगों ने ये बोला कि दुलाल चंद्र गोस्वामी कभी नजर आए ही नहीं, जमीन पे वो दिखते ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि क्योंकि आरएसएस की पुरानी लॉबी कटिहार मानी जाती थी, और आप सरप्राइज हुइएगा कि अर्बन इलाके से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में आरएसएस की पकड़ होती थी, अगर आप पुरानी हिस्ट्री को कुरेद के देखें। तो वो जो नाराज वोटर थे, जो अर्बन शहर के भी वोटर थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि वोट परसेंटेज वहां कम गिरा। शहरी क्षेत्रों में अगर आप चुनावी समीकरण को देखें तो 1 से 1.5% वोट कम गिरा है। तो वो साफ नाराजगी आपको दिखा रही थी कि लोग वहां के जो जदयू के कैंडिडेट हैं उससे बहुत नाराज दिख रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य को हमने समझने के लिए थोड़ा सा हम रिव्यू करना चाहेंगे कि कटिहार का रिव्यू क्या है। अगर कटिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,056 वर्ग किलोमीटर है। नदियां जैसे गंगा, महानंदा, कोसी, बरंडी, काड़ी और कुछ अलग नदियां हैं जो हमेशा इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हुआ ये कि लोग पलायन करते गए। और पलायन की एक बड़ी वजह अगर मैं कहूं तो ये मानी जाती है कि यहाँ पे जितने भी छोटे इंडस्ट्री थे वो खत्म होते गए, तो इसके वजह से भी लोग पलायन कर रहे हैं। तो एक पलायन भी एक बड़ा मुद्दा कटिहार में समझ में आता है। और अगर आबादी की डेमोग्राफी की मैं बात करूं तो मुस्लिम आबादी 41%, लेकिन 2011 का ये सर्वे है और अभी लेटेस्ट सर्वे आया नहीं है, अभी सेंसेक्स का सर्वे आया नहीं।
तो पुराना डेटा की बात करूं तो 41% मुसलमानों की आबादी है, 11% यादव की आबादी है। तो अगर इन दोनों को भी देखें तो ऐसे भी परसेंटेज बढ़ जाता है। तो साफ वहां दिख रहा था 240 तेजस्वी ने लगभग सभाएं की, तो उसका असर जो है कटिहार में बहुत ज्यादा दिखा। यादव और मुस्लिम एक साथ हुए। मैं अभी भी ये कहता हूं कि अभी मैं फिर से आपको पुराने डेटा पे ले चलूं तो दुर्गा स्थान पे हमने लोगों से बात भी की थी, तो वो कैडर वोट जो है वो दिखे नहीं, वो तो बीजेपी को ही उन्होंने वोट डाला। वरना अगर कैडर वोट घिसकते तो ये जो मार्जिन 10-11% का है विनर और रनर कैंडिडेट के बीच, वो गैप बड़ा होता। तो कैडर वोटरों ने दो काम किया, या तो उन्होंने जदयू को वोट किया या उन्होंने वोट नहीं किया, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अर्बन क्षेत्र में 1 से 2% वोट कम गिरा रिस्पेक्टिवली लास्ट इलेक्शन। एक और चीज है कि जो उद्योग क्षेत्र की बात कर रहा था, जिसमें जूट मिल, फ्लावर मिल, ब्यासलाई मिल, ये सारी चीजें थी, ये चीजें भी खत्म हो गई और इस पे कभी कोई किसी भी सरकार ने दिलचस्पी ही नहीं दी। विधानसभा क्षेत्र कुल 7 हैं, लेकिन इंटरेस्टेड बात यह है यही विधानसभा क्षेत्र के लोग कटिहार लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। कोड़ा को इसमें से काट करके पूर्णिया में मर्ज करा दिया गया, जो डिलिमिटेशन हुआ था, जिसमें मैं पहले भी बात कर रहा था कि यहाँ के निखिल चौधरी, जो निखिल चौधरी एमपी हुआ करते थे कटिहार से, इन्होंने जोर से एजिटेशन किया था। इन्होंने साफ बोला था कि कोड़ा को काटकर अगर आप पूर्णिया में मिलाएंगे तो पूर्णिया में हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी और कटिहार में लोकसभा क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, जिसका असर जो है आने वाले टाइम में चुनाव में दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर बहुत जोर से दिखा कटिहार में। और कटिहार में दो चीजें और जो हमने फाइंडिंग की है वो ये है कि यहाँ पे जो अब तक के एमपी रहे, इसमें तारिक अनवर साहब, निखिल कुमार चौधरी, युवराज सिंह समाजवादी पार्टी से, यूनुस सलीम साहब, और बड़ी बात यह है कि 1967 से 77 सीताराम केसरी बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे, वो भी यहीं से एमपी रहे। तो कभी ये सेकुलर हो जाता है और कभी ये क्षेत्र कॉमनल हो जाता है। आरएसएस की सबसे बड़ी लॉबी अगर आप देखें तो कटिहार पुराने जमाने से रहा है। अगर सीमांचल के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आशिफ अबरार ने भी कुछ बाइट भेजा है, वो आप सुन लें। कटिहार लोकसभा में मुस्लिम की आबादी कुल 42% है, जिसका सीधा फायदा तारिक अनवर को हुआ। तारिक अनवर चूँकि कटिहार में रहते नहीं हैं, वो ज़्यादातर कटिहार से बाहर दिल्ली में ही उनका समय गुजरता है। इस वजह से लोगों के बीच नाराज़गी थी कि वो चुनाव जीत कर दिल्ली जाते हैं तो फिर कटिहार लौट कर नहीं आते। लेकिन आखिर तक राहुल गांधी की सभा, उनकी न्याय यात्रा से तारिक अनवर को फ़ायदा हुआ और वो 50,000 के करीबन के मार्जिन से ये चुनाव जीत पाए। आपके पास एक मैनिफेस्टो होगा ना, प्रोग्राम होगा जो आप पब्लिक के पास जा रहे हैं। मेरा मैनिफेस्टो बहुत सिंपल है। मेरा मैनिफेस्टो ये है कि बिहार, कटिहार खास तौर पर एक समय था कि ये औद्योगिक नगरी माना जाता था और यहाँ बहुत सारे उद्योग थे, जिसमें 2 जूट मिल भी हुआ करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई, दोनों जूट मिल बंद हो गए और इसलिए बंद कर दिया गया कि वो घाटे पर चल रहा था। हम लोगों ने बहुत गुहार किया उसके लिए, लेकिन वो दोबारा चालू नहीं हुआ। तो ये दुखद है कि आज एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारे कटिहार में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों मिले। हमारा प्रयास यही रहेगा आने वाले समय में। हालांकि दुर्भाग्य पूरे बिहार का है कि बिहार में नीतीश कुमार जी 17-18 साल हो गए, एक भी उद्योग लाने में कामयाब नहीं हुए। और जब तक किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का उद्योगीकरण नहीं होगा, तब तक वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति नहीं सुधर सकती। तो मेरी कोशिश यही होगी आने वाले दिनों में, अगर यहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया, तो कैसे कटिहार में कोई उद्योग लगे, कैसे कल कारखाना लगे, ये हमारी कोशिश होगी। यहाँ कैसे पूंजी निवेश हो। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का एग्रेसिव कैंपेन, तेजस्वी यादव का एग्रेसिव कैंपेन, ये वर्क कर गया। यादव और मुसलमान एक साथ दिखे। हालांकि वो कैडर वोटर को बहुत कम साधने में सफल हुए, लेकिन इन दोनों के हिसाब से भी 51% की आबादी हो जाती है। हालांकि अभी मुसलमानों की 1-2% आबादी और भी बढ़ी है। तो
MY फैक्टर जो बोलते हैं, जो कहते हैं बिहार में, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कटिहार को आप कह सकते हैं। बातों के साथ मैं इस सेशन को यहीं खत्म करता हूं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।